बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज बहुत खुशी का समा है, वो इसलिए कि मेहदी अली काज़मी जो हैं वो एक अरसे से दुआ ज़हरा केस में बहुत सी जगहों पे बहुत सी अदालतों का दरवाज़ा खटखटा चुके थे और अब वो एक ऐसा बाप है, एक उन्होंने ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि जो शायद पहले यहाँ हमारे यहाँ मौजूद नहीं थी। वो इसलिए कि घरों से बच्चियों का, कम उम्र बच्चियों का बिलखुसूस भाग जाना या चले जाना किसी के साथ, किसी के बहकावे में आकर या कोई वरगला कर साथ ले जाता है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो मोस्टली यही होता है कि अपनी इज़्ज़त और अपनी जो उनके एक पैरामीटर्स बने होते हैं, जब बच्चे उनको ब्रीच करते हैं तो वालिदैन जो हैं वो फिर फेड अप होकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी की अगर हम मिसाल देखते हैं, वो अपनी बच्ची के लिए डटे रहे और ये सिर्फ़ एक आज दुआ ज़हरा जो है उसकी कस्टडी नहीं दी गई वालिदैन को, बल्कि ये एक ऐसी मिसाल कायम की गई है कि आगे भी, आइंदा भी इस तरह के वाक़यात में ये मिसाल कायम कर दी गई है कि अगर कोई बच्चियां इस तरीके से घर से चली जाती हैं तो उनको माँ बाप अपने गले से दोबारा लगा सकते हैं। इससे कोई इज़्ज़त व हरफ नहीं आता, क्योंकि जो औलाद होती है, औलाद का सबसे बड़ा जो वेल विशर है दुनिया में वो वालिदैन ही हैं, उनसे बढ़ के कुछ नहीं। और ये मिसाल जो है मेहदी अली काज़मी ने कायम की है, वो डट के खड़े रहे। उनके लिए बहुत खुशी का समा था और वो रो रहे थे जब ज़हरा काज़मी को उनके हवाले किया गया। जब वो उनको लेकर जा रहे थे तो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा नमी थी और चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट थी। और नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं कि क्या ज़हरा काज़मी को बड़ी आसानी से मेहदी अली काज़मी अपने साथ ले गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में यही मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मेहदी अली काज़मी जो हैं अपनी बेटी को बहुत सारी शराइत हैं जिनकी बेस पे घर लेके गए हैं। वो बच्ची ऐसे ही घर नहीं चली गई है। वो शराइत किसने रखी हैं, आज की वीडियो में इस पे डिटेल बात करेंगे। दरअसल नाज़रीन, जब इस तरीके से किसी की कस्टडी, हाँ वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो, थोड़ा सा मायूब तो लगता है कि क्या अपने बच्चे की कस्टडी के लिए भी हमें कोई गारंटी देनी होगी, हमें कोई पैसे जमा करवाने होंगे, कोई मचलके जमा करवाने होंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अदालत आलिया की तरफ से, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, जज साहब की तरफ से यह ऑर्डर किया गया था कि मेहदी अली काज़मी जो हैं वो 10 लाख रुपए जो है गारंटी के तौर पे मचलके जो हैं वो जमा करवाएंगे, जो कि अब करवाए जाएंगे। और उसके बदले में जो है गारंटी दी गई है इस चीज़ की कि ज़हरा काज़मी जो है उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि बिलखुसूस जब बच्चियाँ घरों से चली जाती हैं और उसके बाद जब उन्हें वापस लाया जाता है तो बहुत से केसेस ऐसे बाद में सामने आए कि बच्चियों को ऑनर किलिंग की बेस पे जो है वो मर्डर भी कर दिया जाता है। इसके अलावा और बहुत से मामलात होते हैं। इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जो है ये गारंटी ली गई है। और वालदा जो है ज़हरा काज़मी की, उनको भी ये जिम्मेदारी जज साहब ने सौंपी है कि उनकी अब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं। वो बच्ची को घर लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्ची जो है उसका हर हफ्ते जो है वो शेल्टर होम से आकर लोग जो है वो मुआयना करेंगे, बच्ची की मेंटली और फिज़िकली हेल्थ के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ बच्ची अगर किसी चीज़ से डिस्टर्ब है तो ये भी अब मेहदी अली काज़मी और उनकी जो वाइफ हैं उनको बहुत ज़्यादा इस मामले में अब निगरानी और ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी कि बच्ची जो है वो उसको किस तरीके से खुश रख सकते हैं, ताकि ये जो बच्ची की कस्टडी दी गई है, क्योंकि ये इंटरम कस्टडी है, आर्जी तौर पे दी गई है। और इस कस्टडी को परमानेंट सिर्फ़ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट बना सकता है, क्योंकि मुकदमा जो है, केस जो अभी है वो ट्रायल कोर्ट में अंडर प्रोसीजर है। और जैसे जैसे ट्रायल चलेगा बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और दुआ ज़हरा के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके बयानात हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर, वो भी अब बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम आते हैं इस तरफ कि एक तो क्या हमारे यहाँ अब अगर इस तरीके से कोई घर से चली जाती हैं बच्चियाँ, तो वालिदैन जब वापस लाएंगे तो बड़ी ही सख्त शराइत की बेस पे बच्चियाँ दी जाएंगी। और दूसरे नंबर पे ज़हीर, अगर हम ज़हीर को देखते हैं तो ज़हीर एक डम्मी दुल्हे की तरह जो है रूपदारे कोर्ट में मसलसल मौजूद रहा
और इधर उधर की दर दर की खाक छानता हुआ नज़र आया। जो बेसिकली ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं और सहूलतकार हैं जो कि डे 1 से मेहंदी अली काज़मी और उनकी फैमिली की करैक्टर असैसिनेशन करते रहे और ये समझते रहे कि शायद बच्ची जो है वो अब वालिदैन के पास कभी नहीं जाएगी, तो आज उनके मुंह पे एक बड़ा ही जनाटेदार थप्पड़ वो इसलिए लगा है कि माँ बाप जो हैं दी एंड, अगर औलाद कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितनी ही गलतियाँ क्यों ना औलाद ने कर ली हों, एक वाहिद माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को सीने से लगाते हैं। क्या वो यूट्यूबर्स, क्या वो तमाम सहूलतकार, किसी और ने तो ज़हरा काज़मी के लिए कुछ नहीं किया ना। कौन तड़पता रहा, कौन तकलीफ़ें उठाता रहा, वो सिर्फ वालिदैन थे और ये तकलीफ़ और ज़ियत सिर्फ वालिदैन ही बर्दाश्त करते हैं। असल में जो अब मुश्किल और आजमाइश है उसका सफ़र अब शुरू हुआ है मेहंदी अली काज़मी का। मेहंदी अली काज़मी जो है उन्हें कामयाबी ज़रूर मिली है, आज उनकी बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन अदालत के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि यहाँ पे ये चीज़ करने की कोशिश की गई ड्यूरिंग हेयरिंग कि थोड़ा वहाँ पे माहौल जो है वो ख़राब किया जाए। ज़हीर है जो ज़हीर को ऑलमोस्ट यकीन था कि शायद ये ज़हीर को अपने से ज़्यादा यकीन था या कि जो उसके पीछे यूट्यूबर सहूलतकार हैं वो उसको इस किस्म के दिलासे देते थे कि ज़हरा काज़मी ने तो जाना ही उसके साथ है, तो वो बड़ा ही पुरयकीन और बड़ा तैयार होके 2 दिन से शेरवानियाँ पहन के फिर रहा था कि किसी अब मैंने तो चले ही जाना है और अकेला नहीं जाऊंगा बल्कि ज़हरा काज़मी जो है वो उसके साथ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जब आज ज़हरा काज़मी ने माँ बाप के हक़ में बयान दिया तो ज़हीर के तमाम जो अरमान थे उन पर एक तो पानी फिर गया, दूसरी ज़हीर के वकला जो हैं वो आज भी शरारत करने से बाज नहीं आए और अदालत अहकाम दे चुकी थी कि बच्ची जो है ज़हरा काज़मी वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो लिहाजा वालिदैन उसको ले जाएं। लेकिन ज़हीर के वकला का कहना था जज साहिब को कि आप इस बच्ची को अदालत से बाहर ना जाने दें। अदालत ने कहा कि क्यों ना जाने दें, अगर बच्ची माँ बाप के साथ जाना चाहती है तो क्यों ना माँ बाप के साथ जाने दिया जाए। शेल्टर होम में नहीं रहना चाहती, माँ बाप के साथ रहना चाहती है, अपना मुद्दा बयान कर चुकी है बच्ची कि वो अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती, तो फिर क्या मुज़ायका है कि बच्ची को मना किया जाए। नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि बच्ची की कस्टडी जो है वो आर्जी तौर पे वालिदैन को जो है वो इसलिए भी दी गई थी कि जो मेहंदी अली काज़मी ने दरख्वास्त सबमिट की थी अदालत के अंदर वो यही थी कि बच्ची की जो है इंटरम कस्टडी दे दी जाए, जब तक ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है तब तक के उतने अरसे के लिए बच्ची की जो कस्टडी है वो शेल्टर होम की बजाय माँ बाप को दे दी जाए ताकि बच्ची जो है वो ड्यूरिंग ट्रायल जो है माँ बाप के साथ रह सके। और ये अदालत ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया थोड़ा मैं आपको वो भी बता देती हूँ। बच्ची की शनाख्त मालूम की गई। आज जब बच्ची को अदालत लाया गया तो जज साहब ने पूछा कि आपका नाम क्या है, किसी को भी बोलने का उस दौरान मौका नहीं दिया गया, ना जबरान नासिर साहब को, ना ज़हीर के वकला की तरफ से, ना वालिदैन को, सबको खामोश करवा दिया गया क्योंकि जज साहब ने कहा था कि वो सिर्फ बच्ची का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि बच्ची क्या बात करना चाहती है, बच्ची क्या स्टेटमेंट देना चाहती है, बच्ची क्या चाहती है। और नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज जिस तरह के कहा जाता था कि जी ज़हरा काज़मी जो है उसको माँ बाप मिल रहे हैं और शायद उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं और वो प्रेशर बिल्डअप होगा, इस वजह से वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देगी, तो जब जज साहब के पास ज़हरा काज़मी मौजूद थी और उसे अकेली को जज साहब ने मुखातब किया और पूछा, उसकी राय जानना चाहिए, तो ज़हरा काज़मी वहाँ पे अगर चाहती वो अपनी स्टेटमेंट बदल सकती थी, उसके दिल में अगर कोई और ज़हीर के हवाले से बात थी वो भी जज साहब से कर सकती थी, लेकिन फ़िलहाल उसके दिल में या उसके जहन में जो है सिर्फ उसके माँ बाप हैं, क्योंकि इससे पहले जो है ज़हरा काज़मी जो उसकी मसलसल ब्रेन वॉश ही की जाती रही थी जब वो ज़हीर और बाकी लोगों के पास थी। अब इस दौरान ये भी जज साहब की तरफ से जो मुकालमा किया गया वो यही था कि बच्ची अपना नाम बताए। ज़हरा काज़मी ने बताया कि उसका नाम दुआई ज़हरा है। बच्ची ने ना सिर्फ अपना नाम बताया बल्कि जज साहब ने पूछा कि ये साथ खड़ी छोटी बच्ची कौन है, जिस पे ज़हरा काज़मी ने बताया कि ये मेरी छोटी बहन है। तो जज साहब बहुत ही हैरान हुए ज़हरा काज़मी को देख के। जज साहब ने कहा कि आप भी तो छोटी बच्ची हैं, यानी इतनी छोटी बच्ची है वो 14-15 साल की, माँ बाप डे 1 से कह रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है वो 14 से 15 साल के दरमियान है
और इसी तरह जो मेडिकल बोर्ड है उनका भी जो मेडिकल बोर्ड का रिज़ल्ट आया था वो भी यही था कि बच्ची जो है वो माइनर है। और आज जज साहब भी ये देख के हैरान हो गए कि बच्ची वाकई ही कम उम्र है। बच्ची से पूछा गया, जिस पे ज़हरा काज़मी ने बताया कि वो क्लास 7वीं की तालिबे इल्म थी और कोरोना की वजह से फिर वो अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकी, और जिसकी वजह से जज साहब ने पूछा कि अब आप क्या चाहती हैं, जिस पे बच्ची ने कहा कि मेरे माँ बाप अदालत के अंदर मौजूद हैं, मेरी बहन भी मौजूद है, लिहाजा मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, ज़हीर के साथ नहीं जाना चाहती। ज़हीर के टॉपिक पे कोई बात नहीं की ज़हरा काज़मी ने, सिर्फ अपने माँ बाप के हवाले से बात की। और इस तरह जो बच्ची है उसकी कस्टडी वालिदैन को दी गई है, इन सख्त शराइत के ऊपर दी गई है। और माँ बाप जो है उनका जो सख्त सफ़र है वो अब शुरू हुआ है, क्योंकि ज़हरा काज़मी जितना अरसा भी इंटरम कस्टडी पे वालिदैन के पास है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्ची को किस तरीके से उसको मेंटली तौर पे ठीक कर सकते हैं, उसे फिज़िकली तौर पे ठीक कर सकते हैं, और घर के अंदर किस किस्म का वो माहौल बनाते हैं कि उसे किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो, कोई परेशानी ना हो। वालिदैन के लिए काफ़ी आजमाइशें हैं और पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक आजमाइश का लंबा सफ़र जो है वो वालिदैन ने काटा है। हम देखते रहे हैं, रिपोर्ट भी करते रहे हैं, साथ साथ ट्रायल कोर्ट में नाज़रीन जैसे ये केस चल रहा है, अब जो फर्दर डिसीजन आने हैं इस हवाले से, केस के हवाले से, वो तमाम जो डिसीजन है वो आएंगे ट्रायल कोर्ट के अंदर से। मामला ये इतने आसान नहीं हैं, बल्कि वालिदैन पर अब गहरी जिम्मेदारियां जो हैं वो आयद कर दी गई हैं। लेकिन ये है कि वालिदैन को ख्याल तो रखना होगा। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ इस बात पे कि ज़हरा काज़मी जो है अपने वालिदैन के साथ चली गई है, वो इसलिए कि वो एक माइनर बच्ची है, और जो माइनर बच्चा होता है उसका जो जहन है वो इस काबिल नहीं होता कि वो कोई अपने फ्यूचर का फ़ैसला कर सके। ऐसी एज में, इस कम उम्र में बच्चे हमेशा गलत फ़ैसले करते हैं, गलत कदम उठाया बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं जो कि उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो यहाँ पे वालिदैन के साथ बच्ची गई है और वो इसी बेस पे गई है कि एक बाप डट के खड़ा रहा, और उसने जिस तरह मेहंदी काज़मी ने अपनी बेटी को जिस तरीके से आज घर वापस ले जाने के लिए जितनी तगोदो की, जितनी स्ट्रगल और मेहनत की, वो सबके लिए एक मिसाल उन्होंने कायम कर दी है कि कोई बाप इतना भी अपनी बेटी के लिए या अपने बच्चों के लिए कर सकता है। तो नाज़रीन, माशरे के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। हर वो इंसान ऑलमोस्ट आज खुश है इस फैसले से जो पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड मैरिजेस जो हैं इनको कंडेम करता है, और इस हवाले से इस्लाही कवानीन भी चाहता है। माशरा जो है वो गंदगी और गलाजत इसी तरीके से ख़त्म कर सकता है, इस्लाह इसी तरीके से आ सकती है अगर हमें चाइल्ड मैरिजेस को रोकना होगा। क्योंकि कम उम्री में बच्चियां घर से जिस तरीके से निकलती हैं या उन्हें निकाला जाता है वर्गला के, उसके बाद क्या होता है, रैंडमली वो किसी से भी शादी कर लेती हैं। उसके बाद क्या वो बच्चियां मीडिया, सोशल मीडिया पे आके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए क्या अपने माँ बाप की तज़हीक करेंगी, करैक्टर असैसिनेशन करेंगी, माँ बाप के लिए कैसे कैसे इल्काबात इस्तेमाल करेंगी, जैसे कि इस ज़हरा काज़मी केस में किया जाता रहा है। जब बच्ची ज़हीर और ये यूट्यूबर सहूलतकारों के पास थी तो बच्ची से कैसे कैसे बाप के बारे में बयानात दिलवाए गए, किस तरह के इल्काबात से माँ बाप को नवाजा गया, उनकी फैमिली के ऊपर करैक्टर असैसिनेशन की गई, माँ बाप पे उंगलियां उठाई गई। तो ये जिस किस्म की रवायत पढ़ने जा रही थी, ये रवायत बहुत ही बेहतर हुआ है कि इस रवायत को ख़त्म किया जाएगा और इसकी जगह पे एक ऐसी रवायत सामने आएगी कि अगर कम उम्र बच्ची जो है वो चाइल्ड मैरिज की तरफ जाती है तो वो उसका खमियाजा जो है वो लड़के को और उसके ख़ानदान को भुगतना होगा। जब तक हमारे यहाँ सजाएं नहीं होंगी तब तक किसी तौर पे भी ये जितने भी मुल्ज़मान हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं या जो गैंग हैं बच्चियों को घरों से उठाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, तब तक उनके लिए जो है मिसाली सजाएं उनको दी जाएंगी तो फिर ही ये बाकी लोगों के लिए जो है इबरत का निशान बनेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम थोड़ी सी बात करें कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा केसेस कॉमन होते जा रहे हैं, बच्चियों को वर्गलाना, घरों से निकालना, और मोस्टली यही होता है हमारे यहाँ के वालिदैन भी फिर द एंड मजबूर हो जाते हैं जब वो देखते हैं, बहुत केसेस हैं डेली बेसिस पे होते हैं इस तरह के,
जो बच्चियां इस तरीके से घरों से चली जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से ज़हरा काज़मी केस में मेहंदी अली काज़मी को हम देखते हैं, उनकी वाइफ को देखते हैं, और जबरान नासिर साहब जो इस तमाम मामले में उन्होंने बहुत अच्छा इस केस को मैनेज किया, तो वाकई वो तमाम लोग जो हैं क्रेडिट के लायक हैं। और बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ है कि बच्ची आज अपने वालिदैन के पास चली गई है, और ये पाकिस्तान की बाकी बच्चियों के लिए भी अब एक मिसाल कायम होगी। कोई इस किस्म से इससे रिलेट करते हुए केसेस अदालतों के अंदर दोबारा आएंगे तो पता होगा कि इन केसों को किस तरफ लेके जाना है। और जो मुल्ज़मान है बिलखुसूस ज़हीर को सज़ा होती है, क्या ज़नाबिल जबर जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड मैरिज है, ये दफात लगती हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो कुछ ऐसा करते, कुछ किसी लड़की को घर से निकालते हुए सोचेंगे ज़रूर कि पहले एक केस का इस तरह का नतीजा बड़ा भयानक निकला था, इसका भी हो सकता है। तो हम बुराई को इसी तरीके से रोक सकते हैं। हमारी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।